बॉलीवुड की दुनिया चकाचौंध की दुनिया है। इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो एक आम इंसान को हमेशा से एक्साइटिंग लगता है। इसीलिए जब कोई बॉलीवुड स्टार किसी बात को कहता है तो आम इंसान उसे सच मानकर उसके हिसाब से चलना शुरू कर देता है। लेकिन जब बॉलीवुड की पोल खुलती है, जब बॉलीवुड में सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं और बहुत सारे लोग मर जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि एक एक्टर या एक्ट्रेस का लव अफेयर एक से हुआ, फिर दूसरे से हुआ, फिर तीसरे से हुआ, शादी हुई लेकिन उसके बाद भी शादीशुदा जिंदगी निहायत ही खोखली है, तब लोगों को बॉलीवुड के खोखलेपन का पता चलता है। हमारे इस चैनल के जरिए हम बॉलीवुड से जुड़ी हुई ऐसी रिपोर्ट्स, ऐसी खबरें, ऐसी लेटेस्ट अपडेट्स आपके लिए लेकर आते हैं जिनके ज़रिए न सिर्फ हम आपको बॉलीवुड की खोखला ज़िंदगी दिखाते हैं बल्कि आपको उन वीडियोस के ज़रिए एंटरटेन भी करते हैं। आज के इस एपिसोड में भी हम आपके लिए कुछ खास इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। क्या है वो इन्फॉर्मेशन, आइए जानते हैं। आम जिंदगी में तो हमने घरेलू हिंसा से संबंधित कई सारे मामले सुने हैं। अक्सर हम दूसरों के घर में इस तरह की बातें और इस तरह की घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में जानते रहते हैं, लेकिन बॉलीवुड और टेलीविजन जैसे ग्लैम वर्ल्ड में अगर इस तरह की खबरें आएं, तो ये सुनने में काफी अजीब लगती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में बताएंगे जो जुड़ी हुई हैं टेलीविजन स्टार्स से। टेलीविजन की खूबसूरत हसीनाएं, कोई सोच भी नहीं सकता कि टेलीविजन की ये खूबसूरत हसीनाएं अपने घर में घरेलू हिंसा की शिकार हो चुकी हैं। कौन है वो एक्ट्रेसेस और क्या हुआ है उनके साथ, ये हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पेज को लाइक नहीं किया है, तो जल्दी से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं टेलीविजन की उन हसीनाओं के बारे में जो अपने घर पर घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। और इसमें सबसे ऊपर जो पहला नाम आता है वो है टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी का। घरेलू हिंसा के मामले में टेलीविजन एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की कहानी सबसे अलग है। अपने पहले पति राजा चौधरी से शादी होने के बाद श्वेता तिवारी को मुसीबतें झेलनी पड़ी। बाद में दोबारा शादी करने पर भी श्वेता तिवारी की जिंदगी में सुकून नहीं आया। कुछ समय पहले ही श्वेता तिवारी ने अपने दूसरे पति अभिनव कोहली पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था, जिसके बाद पुलिस ने अभिनव को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान श्वेता तिवारी की बेटी ने भी अपने सौतेले पिता पर गंभीर आरोप लगाए थे। नंबर 2, रश्मि देसाई। नागिन फॉर्म में नजर आ चुकी अदाकारा रश्मि देसाई ने भी घरेलू हिंसा के खिलाफ हार नहीं मानी। शादी के बाद रश्मि देसाई और नंदीश संधू के रिश्तों में खटास आने लगी थी। शादी के कुछ समय बाद ही टीवी के इस कपल ने अलग होने का फैसला लिया। तलाक की खबर सामने आने के बाद रश्मि देसाई ने अपने पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। नंबर 3, चाहत खन्ना। टेलीविजन एक्ट्रेस चाहत खन्ना देखने में तो बहुत चुलबुली और काफी कम उम्र की लगती हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि चाहत खन्ना की 2 बेटियां हैं। चाहत खन्ना भी अपने पति के घर पर घरेलू हिंसा की शिकार हुई हैं। उन्होंने फरहान मिर्जा नाम के एक बिजनेसमैन से साल 2013 में शादी की थी। शादी के बाद कुछ समय में ही चाहत खन्ना अपने पति से अलग रहने लगी, जिसके बाद उन्होंने अपने पति पर मेंटली टॉर्चर करने के आरोप लगाए थे। इतना ही नहीं, इस घटना के बाद चाहत खन्ना ने अपने पति के खिलाफ तलाक की अर्जी भी दे डाली थी। नंबर 4, दीपशिखा नागपाल। टेलीविजन एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल का टेलीविजन और बॉलीवुड का करियर काफी लंबा चौड़ा रहा है, लेकिन दीपशिखा अपनी शादीशुदा जिंदगी में खासी परेशान रही हैं। उनकी पहली शादी लंबे समय तक नहीं टिक पाई। मतभेद होने के बाद दीपशिखा नागपाल अपने पहले पति से अलग हो गयीं, जिसके बाद दीपशिखा नागपाल ने साल 2012 में केशव अरोड़ा से दूसरी शादी कर ली। वो बात अलग है कि दीपशिखा नागपाल दूसरी शादी में भी ज्यादा नहीं खुश रह पाईं और वो भी नहीं चल पाई। दीपशिखा नागपाल ने अपनी शादी के कुछ साल बाद केशव अरोड़ा पर घरेलू हिंसा का केस दर्ज करवाते हुए मारपीट का आरोप लगाया था। नंबर 5, वाबिज दोराबजी। सीरियल प्यार की ये एक कहानी के सेट पर वाबिज दोराबजी की लव स्टोरी शुरू हुई थी।
शो के सेट पर वाबिज टीवी एक्टर विवियन डिसेना को अपना दिल दे बैठी थीं। 1 साल के अंदर ही दोनों ने शादी कर ली। शादी के कुछ महीनों बाद वाबिज दोराबजी ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए थे। वाबिज के इन आरोपों की वजह से विवियन डिसेना की काफी किरकिरी हुई। नंबर 6, दिलजीत कौर। बिग बॉस 13 में नजर आ चुकी एक्ट्रेस दिलजीत कौर भी अपने पति शालीन भनोट से तलाक ले चुकी हैं। शादी के बाद दिलजीत कौर ने अपने पति पर मारपीट करने के आरोप लगाए थे। 6 साल तक घरेलू हिंसा की शिकार रही दिलजीत ने शालीन भनोट से फाइनली अलग होने का फैसला लिया। शालीन भनोट से अलग होने के बाद दिलजीत कौर को आर्थिक तंगी का सामना भी करना पड़ा था, लेकिन उसके बावजूद भी इस टेलीविजन एक्ट्रेस ने हार नहीं मानी। नंबर 7, मंदाना करीमी। बिग बॉस के घर में अपने गुस्से से तहलका मचा चुकी मंदाना करीमी ने भी घरेलू हिंसा का सामना किया है। मंदाना करीमी ने अपने बॉयफ्रेंड गौरव गुप्ता के साथ शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही मंदाना करीमी ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान मंदाना करीमी ने अपने पति पर जोर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया था। पति के साथ साथ मंदाना ने अपनी सास पर भी गंभीर इल्जाम लगा दिए थे। नंबर 8, वैष्णवी धनराज। सीरियल बेपनाह में नजर आ चुकी एक्ट्रेस वैष्णवी धनराज ने भी घरेलू हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। वैष्णवी धनराज के पति नितिन शादी के बाद उनको काफी टॉर्चर किया करते थे। खुद की जान बचाने के लिए वैष्णवी धनराज ने अपने पति पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया। अब वैष्णवी धनराज भी अपने पति से तलाक ले चुकी हैं। नंबर 9, डिम्पी गांगुली। डिम्पी गांगुली ने नेशनल टीवी पर जाने माने पॉलिटिशियन प्रमोद महाजन के बेटे राहुल महाजन के साथ 7 फेरे लिए थे। शादी के कुछ समय बाद ही डिम्पी गांगुली ने राहुल महाजन पर घरेलू हिंसा के आरोप लगा दिए थे। डिम्पी गांगुली ने दावा किया कि राहुल महाजन अक्सर उनके साथ मारपीट करते थे और एक बार तो उन्होंने अपनी पत्नी पर बंदूक भी तान ली थी, जिसके बाद डिम्पी गांगुली ने कोर्ट की तरफ रुख करते हुए राहुल महाजन से तलाक ले लिया था। नंबर 10, निशा रावल। एक्ट्रेस निशा रावल ने 31 मई 2021 को पुलिस में घरेलू हिंसा को लेकर शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने अपने पति और ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम एक्टर करण मेहरा पर मारपीट के आरोप लगाए थे। इस दौरान निशा के सिर पर चोट के निशान भी थे। पुलिस ने तब करण मेहता को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। निशा ने अपने पति करण मेहता के अलावा घर के दूसरे फैमिली मेंबर्स पर भी प्रताड़ना का आरोप लगाया था, जिनमें अजय मेहरा, बेला मेहरा और कुणाल मेहरा पर मारपीट करने और जानबूझकर प्रताड़ित करने के आरोप थे। निशा ने ये भी आरोप लगाया कि करण ने उनके बैंक अकाउंट से बिना बताए 1 करोड़ रुपए से अधिक की रकम भी निकाल ली है। तो ये है टेलीविजन की दुनिया की वो खूबसूरत अदाकाराएं जिन्होंने टेलीविजन के बलबूते तो अपने लाखों करोड़ों फैंस और फॉलोअर्स बना लिए, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में वो अपने पतियों को ही अपना दीवाना नहीं बना पाईं और अपने ही घर पर घरेलू हिंसा की शिकार हुई। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके जरिए हमने बॉलीवुड से जुड़े हुए एक एक फैक्ट को बिल्कुल सीधे तरीके से आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आई होप आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आया होगा, और अगर इन केस आपको नहीं भी पसंद आया तो आप कमेंट में ज़रूर हमें लिखकर बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा या फिर क्या बुरा लगा, या फिर आप क्या इम्प्रूवमेंट हमसे चाहते हैं। इन रिटर्न हम आपसे ये चाहते हैं कि आप रोज़ हमारे जो वीडियोस हम पब्लिश करते हैं उनको आप ज़रूर देखिए और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज़ पब्लिश होने वाले वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बेल का आइकन प्रेस करने के बाद ऑल का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि तभी आपको हमारे रोज़ पब्लिश होने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो या हमारे रोज़ के जो पैकेजेस हैं आपको पसंद आ रहे हो तो ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक ज़रूर दीजिए, क्योंकि उसी के ज़रिए हम मोटिवेट होते हैं एक से एक बेहतरीन वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के साथ होगी आपसे दोबारा मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।